Hi students, now today's our topic is bookkeeping accountancy and the subject is bookkeeping accountancy. Topic is non-profit organizations and after the finish your Ganpati festival vacation, today we have come back for the non-profit organization and we can start the new questions unsolved problem and I hope you will be understand this chapter very well because you will get the compulsory question of this chapter. So now today's question is page number 112, question number 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था. क्वेश्चन नंबर 12 अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में दिया गया है एंड वी हैव गिवन द रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, यानी धनंजय लाइब्रेरी एक है मुंबई में जिसका रिसिप्ट पेमेंट दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं. तो जैसे कि आपको पता है यू नो वेरी वेल कि आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया तो आपको क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सबसे पहले ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी. मुंबई, धनंजय लाइब्रेरी मुंबई से हम लोग एक अच्छा सा एक हेडिंग देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. March 2020. ये सारी चीज़ें आपको बनाने हैं. दैट पर्टिकुलर में ले सकते हो या तो आप एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़. आपको पता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पोस्टिंग करना है और एडमिशन देखना है जिससे एडजस्टमेंट दिए नहीं दिए. ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 जो लास्ट ईयर का कैश है इट विल नॉट कम, एक्स्ट्रा पोस्टिंग नहीं होगा. एडमिशन फ़ी 4500 आएगा पर एडमिशन फीस का एडजस्टमेंट दिया है क्या वो आपको देखना है. तो एडमिशन फ़ी लाइब्रेरी फूड के बारे में दिया. एडमिशन फ़ी 50% कैपिटलाइज बोला है तो 50% कैपिटलाइज बोला है और एडमिशन फीस हमारे लिए इनकम है 50%. तो बाय एडमिशन फीस इसका एडजस्टमेंट है तो 4500 हम लोग अंदर लिखेंगे, मीन्स इनर कॉलम में लिखेंगे. फिर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, यस रिसीव्ड इन एडवांस में दिया हुआ है तो वो अपना एक एडजस्टमेंट आएगा 20,000. तो आपको यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना है और फिर यहाँ पे लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन और वैल्यू कितना दिया है 20,000. 20,000 हमने अंदर वाले कॉलम में लिखा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे. लेक्चर ऑफ हॉल हायर चार्जेस, लेक्चर का हॉल हायर चार्जेस के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं. मतलब यहाँ पे जो धनंजय लाइब्रेरी का था वो लाइब्रेरी और देता था हायर चार्जेस, मतलब भाड़े पे देता था लेक्चर के लिए, तो उसको इनकम हुआ 4200 का. तो आपने इतना बाय लेक्चर ऑफ हायर चार्जेस और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा इट विल कम 4200 बाहर लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आएगा मिसलेनियस इनकम 250 बाय मिसलेनियस इनकम 250. उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी वो इनकम है वो भी इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900. आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिसिप्ट के आइटम कहाँ पे आएंगे, मैंने यहाँ पे शो किया है
मैं ओरली भी बोल रहा हूँ, लेक्चर हॉल का अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा इनकम साइड में, यानी इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में आएगा, मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आएगा। ये तीन भी पोस्ट इन किया तो आपको 1.5 मार्क मिलता है, यानी आपको इतना ईजी है कि आपको सिर्फ पोस्टिंग का मार्क्स मिल रहा है, तो वो तो आप कंसिडर करो कि आपको वो मार्क्स जाना नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट था इसलिए अंदर लिखा, एडमिशन फी का एडजस्टमेंट था इसलिए अंदर लिखा। अब आ जाते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट है सैलरी, सैलरी का एडजस्टमेंट है क्या? यस, तीसरा एडजस्टमेंट है। तो सैलरी को आप अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू इज 9000। उसके बाद रेंट, रेंट का एडजस्टमेंट है क्या? यस है, तीसरा एडजस्टमेंट, तो उसको भी अंदर लिखेंगे, एंड अमाउंट इज 7500। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वेल परचेज 1 for 2090 एंड इंटरेस्ट 20% पर एनम। एडजस्टमेंट है इसलिए इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पे लिखो। इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू दिया है? 6000, तो 6000 अंदर लिखो। अंदर क्यों लिखे? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट दिया है, लास्ट 7वां जो एडजस्टमेंट है वो उसका है। देन आफ्टर स्टेशनरी का कोई एडजस्टमेंट है क्या? लाइब्रेरी, बुक, फर्नीचर, मशीनरी नहीं है, तो स्टेशनरी इज वन टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर स्टेशनरी का कितना दिया है वैल्यू? 1350, आप यहाँ पे लिखो। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस का कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज अमाउंट इज 850, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट बुट्स के बारे में दिया है 5000 जो है, और लास्ट ईयर में भी कुछ बुट्स था 50,000 का, और 5000 का इस साल परचेज किया है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो लास्ट ईयर का 50,000 बुक का 50,000 एंड प्लस परचेज 5000, कितना हो जाएगा? 55,000। इसको अंदर लिखा है क्योंकि और भी एडजस्टमेंट बाकी है, उसका डिप्रिसिएशन का छोटा एडजस्टमेंट वो हम लोग करेंगे आफ्टर, जब एडजस्टमेंट का टर्न आएगा। अभी सिर्फ हम लोग पोस्टिंग करें, किसकी पोस्टिंग? रिसिप्ट और पेमेंट की। तो उसके पोस्टिंग करते समय जो जो एडजस्टमेंट दिखते हैं, जिसके भी एडजस्टमेंट होते हैं उसको आप अंदर लिख के वेट करो, जब एडजस्टमेंट का टर्न आएगा 1 2 3 4 एडजस्टमेंट, फिर वैसे वैसे आप सॉल्व करो जैसे हम लोग फाइनल राउंड में करते थे। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18-19 का दिया हुआ है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18-19 का पिछले साल का है, ये इस साल का नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब पिछले साल का होगा तो पिछले साल के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, वो 500 रुपया यहाँ पे नहीं आएगा। 18-19 का अगर एक्सपेंसेस पेड किया है तो, नहीं किया है तो आएगा, नहीं किया मतलब आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब कितना अमाउंट है? 500, ये आपका आएगा यहाँ पे। वो इस साल का नहीं है, अगले साल का, पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं दिया और दूसरे साल भी मतलब वो आपका कैरी फॉरवर्ड लाइबिलिटी में होता जाएगा। एंड बैलेंस रिटर्न जो एकदम इजी है, जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस रिटर्न मतलब कैश, आप कैश इन बैंक, कैश एट बैंक मत दिलो, ओनली कैश बताओ, इस 4650। तो इस तरह से मैंने रिसिप्ट पेमेंट का पोस्टिंग किया। अब एडजस्टमेंट की बारी आएगी। लाइब्रेरी का जो दिया गया है, लाइब्रेरी इन्फॉर्म बुक का दिया है, फर्नीचर का भी दिया है 6500, मशीनरी 30,000 दिया है। अब देखो ऊपर तो हमारे पास पेमेंट में मशीनरी और फर्नीचर नहीं है, पर हमारा लास्ट ईयर का था तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा, तो फर्नीचर 1500 आपको यहाँ पे लिखना है, बट उसका एडजस्टमेंट है क्या? यस 10% है, तो लास्ट ईयर का 6500, इस साल का भी वही कैरी फॉरवर्ड होगा और उस पर हमारा डिप्रिसिएशन आएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं सोचता हूँ ऊपर लिख दूँ, and then after furniture is get over now, and then
मशीनरी का एडजस्टमेंट है क्या? जी नहीं, मशीनरी का एडजस्टमेंट नहीं है, तो वी कैन मशीनरी अमाउंट वी कैन डायरेक्टली राइट इन द आउटर कॉलम. अमाउंट इज हाउ मच इट इज गिवन 30,000. तो इस तरह से मैंने आपका पहला एडजस्टमेंट भी बताया. पहला एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन था, बुक का मैंने ऐड किया, फर्नीचर का बताया और मशीनरी का बताया. तो नाउ सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट एडवांस, यानी एडवांस में सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का है, तो करेंट ईयर का एडवांस आपको पता है कि हम लोग माइनस करते हैं. एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, इस साल का माइनस होगा. इट विल बी हाउ मच 500. ये 19,500 बाहर आएगा. और जैसे कि मालूम है एडवांस करेंट ईयर हम लोग माइनस करते हैं, पर हमारे लिए वो इनकम है. हम लोग एक्सपेंसेस होता तो एसेट में आता, इनकम है तो सोचो. अगर आज के तारीख में प्रीपेड हम लोग माइनस करते हैं, खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस में लोग माइनस करते हैं हम लोग, तो उसका इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लेते हैं? एसेट में. और ये इनकम है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? जो रिसीव्ड ने एडवांस बोला है करेंट ईयर का, हम लोग माइनस तो करते ही हैं, पर वो हमने माइनस किया, एडवांस माइनस किया, और वो इनकम ने माइनस किया. जब इनकम में माइनस होता है और आना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी या एसेट्स. ये आपको सोचना है कि हम लोग आउटस्टैंडिंग माइनस प्लस करते हैं, तो इस साल का बाकी है तो एसेट में लेते हैं. तो सेम वही आपका यहाँ पे एसेट साइड में आएगा. आफ्टर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300. अब आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है, तो सैलरी को हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी. कितना बाकी है? 1300. वो 1300 यहाँ पे आएगा, तो 10,300 आया. फर्स्ट इफेक्ट अपने वहाँ पे ऐड किया. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? 1,300. उसके बाद रेंट दिया हुआ है. रेंट इट इज गिवन आउटस्टैंडिंग 950. तो रेंट में भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा. हाउ मच इट इज गिवन? 950. और 950 उसमें ऐड किए, तो 7,500 प्लस 900 पे करो, तो 7,500 प्लस 900 इट विल कम 8,000. और 8,000 में 8,450. सेकेंड इफेक्ट आपका यहीं पे आएगा. $950. Now the fourth adjustment is 50% admission fee should be capitalized. Now admission fee minus capitalize हो जाएगा यहाँ पे. 4,500 का आधा 2,250. And certain effect will come to the liability side. जनरली क्या होता है? कैपिटल फंड ऊपर लिखते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हो, शो करना है आपको. और कैपिटल फंड कितना दिया है इस प्रॉब्लम में? जो कैपिटल फंड दिया नहीं है, पर लास्ट ईयर का हम लोग कैपिटल फंड बनाने के लिए एक अलग से बैलेंस शीट लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा लास्ट ईयर का. तो अभी तो यहाँ पे कैपिटल फंड को ऐसे ही रखो. तो ना हम लोग इसमें क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे. कैपिटलाइज क्या दिया? एडमिशन फी. और अमाउंट आएगा 2250. And then after
फर्नीचर डिप्रिशिएट 10% का है, तो ये आपका फर्नीचर जो है डिप्रिशिएट हो जाएगा 10%, 650। और इसको माइनस करेंगे तो 500 गया, 150 बचा, 150 गया तो 5850। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आएगा, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हाउ मच इट इज 650। एंड देन आफ्टर livelihood purchase on 1st April, दैट मीन्स 10% डिप्रिशिएशन क्या है, और बुक के ऊपर क्या है, तो इस पर डिप्रिशिएशन नहीं आएगा। 5000 पे 10% कितना आएगा डिप्रिशिएशन 500, तो 500 माइनस हो तो 55,000 में 500 है तो 55,000 में 500 गया तो 54,950, 54950। यस या नो? 55,000 माइनस 500, 5,000 में 450, 5,450, 55,000, 55,450, 55,000 नहीं आएगा, 50 तो रहेगा ना, 54,000 और 55,000 में 5,500, 4,500, 54,500। $55,000 माइनस 500 ना, 54,500 में 500 को राइट बचपन हो गया। एंड देन आफ्टर इसका दूसरा इफेक्ट सेम यहाँ पे आएगा, डिप्रिसिएशन ऑन पुट्स 500। और नौ इसके बाद आया आपका 50% फर्नीचर डिप्रिसिएशन हो गया, लाइब्रेरी बुक हो गया, फर्नीचर डिप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर का 10% किया हम लोगों ने, लाइब्रेरी बुक का किया, इन्वेस्टमेंट का 20% आया, कैरी द इन्वेस्टमेंट। तो 1/4/2019 को हमारा 6,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसका 20% कितना होएगा, इन्वेस्टमेंट में हमेशा ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 का 10%, 6 1200, इसमें हो गया 7,200। और हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था वहाँ पर 900 था, यानी 1200 तो हमारे को आना चाहिए, अभी 900 आया, तो आपका यहाँ पे 300 ऐड हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और अमाउंट कितना आएगा, ऑलरेडी अपने को रिसिप्ट में आया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट था, जो हमने परचेज किया इन्वेस्टमेंट 6,000 का, और 1/4/19 का बैलेंस है, और उस दिन परचेज किया तो उसमें लास्ट ईयर का 900 था, इसका 1200 सेपरेट ही आएगा। तो इस तरह से ये आपको मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है, आप घर पे कोशिश करो, यू कैन ट्राई। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे फ़ोन करो, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ मुझसे भी होंगी आज के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर से फिर से रिव्यू करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे कैसे क्या करना है, और टैली होना चाहिए। और पहली बार कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको एक लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जिन बच्चों को नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कन्फर्म करके बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे एट होम। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, एडमिशन के लिए कॉलेज में नहीं आना है, एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गए हैं। अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो आप लोगों को जो मैंने भेजा है एडमिशन का नोटिस, उसके नीचे 2 सर का नाम भी दिया है, अकाउंट डिपार्टमेंट के सर हैं, एक मनोज परब, एक सचिन सर, तो उनको आप कॉल करो और वो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम। और कॉल करने टाइम ऑफिस टाइम पे फ़ोन करो, ऐसा नहीं रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन करो, ऑफिस टाइम पे फ़ोन करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ और दिक्कत है तो मुझे फ़ोन करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।